मध्य भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिजिटल भूजल रथ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग श्री रामकेश निषाद जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मीडिया के मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि कैच द रेन जिस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, उस योजना के अंतर्गत भूजल जन जागरूकता के उद्देश्य से 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है, यह पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सप्ताह है। भूजल सप्ताह का आयोजन के पीछे जल संरक्षण की परंपरागत जो पद्धतियां थी उन्हें पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को हम इसके लिए जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि डिजिटल भूजल रथ 10 जनपदों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों तक इसे पहुंचाने का एक कार्यक्रम इस डिजिटल रथ के माध्यम से जन जागरूकता की दिशा से आज आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया है। ये 10 जनपद जो भारत सरकार के द्वारा चयनित हुए जनपद हैं, जहां पे भूगर्भीय जल की स्थिति किन्हीं कारणों से एक समय में चिंताजनक हुई थी। वहां पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद हैं, जिसमें मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बुंदेलखंड के 6 जनपद झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इन 10 जनपदों के इन 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों को केंद्र में रख करके इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन तथा पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा, तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है।
उत्तर प्रदेश ने भी भूगर्भीय जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक थीम थी कैच द रेन, इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अमृत सरोवरों के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने पूरे प्रदेश को, इसे केवल 10 जनपदों तक सीमित नहीं रखा था, पूरे प्रदेश को इस पर इसे लागू किया था। और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, अलग अलग मॉडल खड़े किए थे। खासतौर पर बरसात के जल को जो बह जाता है, इस जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई। आप जानते होंगे कल प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि हर 500 मीटर की दूरी पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी वहां सुनिश्चित करें, और यह कार्य सफलतापूर्वक वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले से तय किया है कि विकास प्राधिकरणों के द्वारा एक निश्चित जो हमारे शासकीय भवन हैं, उन सभी में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है, जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो अब जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है, वहां पर उसमें उस हैंडपंप को भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग के लिए भी हम लोगों ने एक वाराणसी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक वाराणसी और आसपास के जनपदों में एक चित्रकूट मॉडल भी बना था, जिसमें एक एक बूंद को संरक्षित करने का जो अभियान चला। चेक डैम बनाए गए थे। चेक डैम जो बन चुके हैं उनको जनवरी से लेकर के जून के बीच में डिसिल्टिंग करना, जिससे वह फिर से जल भराव की स्थिति वहां पर हो सके। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम चले, और देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 75 तालाब निर्माण की कार्रवाई अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की जो कार्रवाई चल रही है, नगरीय क्षेत्रों को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, और उसका परिणाम हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रदेश है। यहां पे आजीविका का मुख्य स्रोत हमारी कृषि है, और कृषि से संबंधित क्षेत्र ही है, और जिसमें लगभग 70% कृषि भूगर्भीय जल से और पेयजल के लिए 80% जो जलापूर्ति होती है वह भी भूजल ही उसका मुख्य स्रोत है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, हम लोगों ने अनियंत्रित और अवैज्ञानिक सोच के आधार पर भूगर्भीय जल का दोहन करना प्रारंभ किया। उसके कारण प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में गंभीर भूजल की समस्या खड़ी हो गई थी। हमारे अनेक विकास खंड ऐसे थे जहां पर जो डार्क जोन घोषित हो गए थे, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किए, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 विकासखंड अतिदोहित श्रेणी से बाहर निकले हैं। और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आज आए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने कृषि में भी तकनीक का उपयोग किया है, कृषि की आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया है, भूगर्भीय जल पर निर्भरता कम से कम हो,
सरफेस वाटर का उपयोग हो और एक एक बूंद को हम आज की आधुनिक सिंचाई की सुविधा के साथ जोड़ करके हम उसे आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास का एक अभियान जब प्रदेश के अंदर चला तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। आज का यह जो एक सप्ताह का कार्यक्रम, जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जो भूजल सप्ताह है 16 से 22 के बीच में, इस 16 से 22 के बीच में इन 10 जनपदों के 25 विकास खंडों के 550 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ यह डिजिटल भूजल रथ वहां पर जाकर के प्रत्येक नागरिक को पेयजल और भूगर्भीय जल की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अपना योगदान देगा। यह केवल शासकीय कार्यक्रम न बने बल्कि आम जनमानस को भी हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और यह एक महत्वपूर्ण अभियान होगा। मेरा यह मानना है कि पूरे प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान के लिए इसलिए भी चुना है। मेरा यह मानना है कि अगर हम बरसात की एक एक बूंद जल का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर जो खारा पानी की समस्या है, उस खारा पानी की समस्या का समाधान भी हम एक समय सीमा के बाद उसे भी दूर करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम जो भारत सरकार की मंशा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके अनुरूप परिणाम देने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन